कहाँ गया ताबूत विध्वंस सीरीज। और ड्रेस और उसका कलर काफ़ी बेहतरीन। और इस तरह की पिक्चर्स जो है कि बड़ा अट्रैक्ट करते थे उस समय और आकर्षक भी काफ़ी लगते थे। वॉच टावर बंधे हुए कोई इसके रिलेटिव विशाल इनका नाम है विध्वंस का। कदम कदम स्टूडियो का जादू भरा इंकिंग। ये इसका फ्रंट पेज हो गया। संदीप सावंत जी, नरेश कुमार, नरेंद्र जी, संदीप सावंत, हनीफ अजहर। आज भी इनसे बात होती है कभी कभी फेसबुक वगैरह पे। नन्हे विशाल के मस्तिष्क में बार बार बिजली सा कौंध रहा था, बस यही सवाल, ताबूत कहाँ गया ताबूत। यही तो छोड़ कर गए थे हम ताबूत को, अपने आप उठकर तो नहीं जा सकता वह। किसी ने ताबूत को चुड़ाया और दो ही शख्स ऐसा काम कर सकते हैं, पहला धूमकेतु और दूसरा वह जो अपनी बबलगन वापस पाना चाहता है। अब सब कुछ समझ में आ रहा है। बबलगन इस समय मेरे पास है, उसे वापस पाने के लिए उसने खोकाक चाचा की लाश समेत ताबूत उठा लिया है ताकि ताबूत के बदले में अपनी बबलगम प्राप्त कर सके। काश दोनों देख पाते कि एक जोड़ी आंखें उन्हें एकटक निहारे जा रही हैं। तो यह पिल्ला यहाँ छुपा है और मैं इसे सुंदरनगर में ढूंढता फिर रहा था, किंतु इस समय इस पर हाथ डालना कठिन है। वो अकेला नहीं है, सुपर पावर है उसके साथ। महामहिम को इसकी सूचना देनी होगी। अगले क्षण किसी के कदम बढ़े जा रहे थे अज्ञात दिशा की तरफ। चित्र में दिखाई पड़ रहे विलेन का नाम है बबलराज, जो इस सीरीज का, इसकी 3-4 सीरीज चली थी, उसका मेन विलेन यही है। हर किसी के जेहन में परमाणु बम सा फटा एक ही शब्द, कैसे। छनाक। खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर आ गिरे इस पत्थर के साथ लिपटा था कागज का एक छोटा सा पुर्जा। ताबूत हमारे पास है, बबलगन लेकर टाइगर घाटी पहुंच जाओ। बबलगन हमें दो और ताबूत ले जाओ। खबरदार, किसी से भी चालाकी न होने पाया, तुम्हारा दुश्मन। काबूम। जी हाँ, काबूम एक ऐसा शब्द था जो विध्वंस लेते ही उसके अंदर गजब की पावर्स आ जाती थी विशाल के अंदर। इसकी फर्स्ट सीरीज भी मेरे प्लेलिस्ट में है। काबूम वर्ल्ड बोल करके ही वो विशाल जो है कि विध्वंस बन जाता था। विध्वंस की कॉमिक्स की सबसे बेहतरीन कॉमिक्स में से मुझे एक लगी थी महारानी, जो उस समय सदाशिव अमरापुर की आई थी सड़क फिल्म। संजय दत्त और दीपक तिजोरी वगैरह थे उस फिल्म में। गजब की मूवी थी। कानून की तीसरी आंख कहलाया जाने वाला कानून का रक्षक शिवराज शिंदे जो लटका हुआ था, जी हाँ, हा 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 हा। विशाल नाम का पिल्ला चाहिए मुझे, अगर 5 मिनट में सामने ना आया तो कट कट गिरेंगे इंस्पेक्टर के टुकड़े। तभी वहाँ विध्वंस पहुँच जाता है और आ करके उसे ख़त्म कर देता है। और इंस्पेक्टर शिंदे को बचा लेता है वो। तभी धूमकेतु से इसकी टकराहट स्टार्ट हो जाती है विध्वंस की। टाइगर घाटी। तुम तुम आए हो ताबूत लेने, विध्वंस क्यों नहीं आया। तुम्हें अपनी बबलगन से मतलब होना चाहिए बबलराज, मुझे ताबूत चाहिए। ठीक कहा तुमने। ताबूत या रहा, बबलगन मुझे दो और ताबूत ले जाओ। बबलगन बबलराज की तरफ उछाल, ताबूत पर लपका सुपर पावर। बबलगन हाथ में गिरगिट सा रंग बदल दिया बबलराज। रुक जा सुपर पावर, ताबूत को हाथ मत लगाना, यह धोखा है बबलराज। धोखा नहीं, चालाकी कहते हैं इसे।
भूल गया अपराध का दुश्मन है तू, और तेरा जीवन हमारी मौत है। तुझे मरना ही होगा। तैयार हो जा सुपर पावर, तुझे हमेशा हमेशा के लिए बबल में कैद कर रहा हूँ मैं। सेकंड के 1000वें हिस्से का भी भरपूर उपयोग किया सुपर पावर ने। हा हा हा। कब तक बचेगा मेरी बबल गन से? न सिर्फ वह बबल गन के अगले प्रहार से बचा, वरन पलट कर प्रहार भी किया उसने। उफ, मेरी बबल गन। घबरा मत बबलराज, इसी तरह तेरे भी चिथड़े उड़ेंगे। तेरी जिंदगी पर मौत की मुहर आज लगकर ही रहेगी। जूं। हा 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 हा। बबलराज से पार पाना तेरे बस का नहीं है सुपर पावर। ऐसी बेतुकी बातें तूने सोच भी कैसी लिए बबलराज? तेरी किस्मत में आज मेरे हाथ मौत मर लिखा है, और तू मरेगा भी पगला। ऐसा सुपर पावर पर वह टूट पड़ा। लेकिन कब तक वह सुपर पावर का मुकाबला करता वह? आखिर सुपर पावर ही था। अजूबा, प्रलंकारी। आह, मेरे हाथ। सुपर पावर का यह शक्तिशाली प्रहार क्या झेल पाता वह शैतान? ब्लाक। ताबूत समान आसमान की ऊंचाइयों नापते सुपर पावर ने किया अपनी सुपर किरणों का भरपूर प्रहार। टाइगर घाटी की बड़ी बड़ी चट्टानें जब बबलराज के टुकड़ों पर गिरेंगी तो हमेशा के लिए इन वजनी पत्थरों के नीचे दबकर रह जाएगा वह शैतान। टाइगर घाटी का जर्रा जर्रा थर्रा गया। कुछ क्षणों पश्चात टनों वजनी पत्थरों के इस टीले के नीचे दबा पड़ा था बबलराज। मुझे फौरन विध्वंस को इस सारी घटना की खबर देनी होगी। और इधर वापस पहुंचते ही उन्हें ताबूत में सिर्फ पत्थर मिलते हैं और एक लेटर मिलता है जिसमें उसके साफ लिखा रहता है कि बबलगन के बदले सिर्फ ताबूत सौंपने का वादा किया था। यह तो नहीं कहा था कि इसमें खोका चाचा की लाश भी होगी। हा 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 हा। तो डॉज मिलता है विध्वंस को और सुपर पावर को। और यही सब बातचीत होती रहती है। उसके बाद से तूफान वहाँ से निकल जाता है। विध्वंस, सॉरी, सेंट एंड्रयूज़ हॉस्टल नाम रहता है विध्वंस के उस हॉस्टल का। और ये नकाबपोश शख्स जिसको कि हम लोग देख चुके हैं कॉमिक्स के शुरुआती पेजेस में, ये विशाल के हॉस्टल में घुसने का प्रयास करते हुए देखना होगा आखिर वह पिल्ला कहाँ गया, कुछ तो उसका आता पता होगा। तभी वहाँ पर नाइट वॉचमैन आ जाता है और नकाबपोश रुकता नहीं है, भाग पड़ता है। आवाज़ सुनकर सभी लोग कॉन्शस हो जाते हैं, जग पड़ते हैं। इधर सुपर पावर, विध्वंस और इंस्पेक्टर सिंधे वहाँ पहुँचते हैं। इधर खोखा चचा का ऑर्डर रहता है कि मरने के बाद उनकी लाश को मॉर्ग में ही रख दिया जाए। तो वो सभी लोग मॉर्चरी में आते हैं। वहाँ पर उन्हें एक अजीबोगरीब नक्शा प्राप्त होता है। प्रलय राज। तो उस दौर में विध्वंस सीरीज की कुछ ज़बरदस्त कॉमिक्स निकली थी। टाइटल वगैरह भी बेहतरीन होते थे। विशाल। धूमकेतु नाम का एक रोबोट रहता है जिससे कि विशाल बातचीत कर रहा होता है। क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो राज क्या है जिसके लिए मेरे खोका चाचा को अपनी जान देनी पड़ी। क्या है वह राज जिसका
जिसने मुझसे मेरे खोका चाचा को छीन लिया। कुछ ही पलों में कॉमेट हाउस से उड़ान भरने वाले इस विमान में सवार थे कुल 2 प्राणी। नक्शे के मुताबिक वह जगह नॉर्थ के किसी पहाड़ी गुफा में है। इंस्पेक्टर शिंदे को सिग्नल देने का समय आ गया है। सिग्नल पाकर उछल ही तो पड़ा था शिंदे। विशाल का सिग्नल, हमें फौरन चल देना चाहिए। सुपर पावर। वह चीज़ हासिल हो जाने के बाद इस पिल्ले की कब्र इसी बर्फ की पहाड़ी में बना दूंगा मैं। सिग्नल नॉर्थ दिशा से आ रहा है। न जाने यह गुफा दुनिया की नज़रों से अब तक क्यों छुपी हुई है। तू डर तो नहीं रहा है पिल्ले? डरना तो विशाल ने सीखा ही नहीं धूमकेतु। विशाल अचानक चीख पड़ा। वो देखो, यही है वो क्रिस्टल जिसके लिए मैं वर्षों से तड़पा हूँ। इसे खोलना होगा। क्रिस्टल को तोड़ देता है वो कोबाल्ट बम, दुनिया का सबसे भयंकर और विनाशकारी बम। सूर्य से भी ज्यादा तीव्र चमक थी धूमकेतु की आंखों में। आहा, कोबाल्ट बम, आखिर मैंने इसे पा ही लिया। इस बम की मदद से मैं पूरी दुनिया धूमकेतु के कदमों में झुकेगी अब। तभी गुफा में कहीं पर चमकी बिजली, कड़की, काबू, हीमैन की तरह कुछ कुछ। हैरानी से फट पड़ी धूमकेतु क्या थे यह बिजली से कैसी कड़की थी। विशाल विशाल ने विध्वंस बोल, कमीने तेरी मौत हूं मैं। धूमकेतु, तुझे ऐसी ही जगह पर लाकर मारना चाहता था मैं, ताकि नक्शे का राज खुलने के साथ साथ तेरे जीवन का भी अंत हो जाए। इसलिए तो मुझे विध्वंस से विशाल बनकर तेरे साथ यहाँ आना होगा। हा। अच्छा हुआ विध्वंस तू खुद मेरे सामने आ गया। अब मैं तुझे सारा रहस्य खोल कर ही मारूंगा। वो रहस्य, वो जो आज से 10 बरस पहले तेरे वैज्ञानिक मामा शिवाना के कोबाल्ट बम बनाने के साथ शुरू हुआ था। मैं और शिवाना गहरे दोस्त थे। देखो धूमकेतु, देखो, आज हमारी वर्षों की मेहनत सफल हुई। हमने कोबाल्ट बम बना ही लिया। हाँ शिवाना, हमारा आविष्कार दुनिया में गजब ढा देगा। इसके दम पर तो सारी दुनिया हमारे कदमों को चूमेगी। हा। यही तो चाहता हूँ मैं। खोका तुम यहाँ, लेकिन मैं तुम्हें यह सब नहीं करने दूंगा शिवाना। लाखों बेगुनाहों के खून से होली नहीं खेलने दूंगा तुम्हें। खोका तुम यहाँ? हाँ, अपने जन्मदिन पर तुम्हें आमंत्रित करने आए थे मैं, किंतु मुझे पता नहीं कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। मैं तुम्हारे हाथ आगे जोड़ता हूँ शिवाना। भगवान के लिए यह कोबाल्ट बम देश को समर्पित कर दो। हा। देश इसके बदले मुझे क्या देगा? मात्र 1-2 मेडल? शिवाना को तो पूरी दुनिया जीतनी है खोका। तूने कोबाल्ट बम का राज जानकर अपनी मौत बुला ली है खोका। तुझे मरना ही होगा। नहीं, बेचारे खोका चाचा शैतानों के जाल में फंस चुके थे। उफ, मुझे आज़ाद होना ही होगा। दुनिया को कोबाल्ट बम से बचाने के लिए इस कमरे से बाहर निकलना ही होगा। किसी तरह खिड़की के गिल उखाड़कर बाहर निकलने में कामयाब रहे खोका चाचा। शिवाला कहाँ गया? कहीं वह बम लेकर भाग तो नहीं गया? तभी खुशी से उछल पड़े वो रहा कोबाल्ट बम। मुझे इसे लेकर भागना चाहिए। कोबाल्ट बम लेकर भागे खोका चाचा। इसे किसी ऐसी जगह छुपाना होगा जहां शिवाना या धूमकेतु के फरिश्ते भी न पहुंच सके। इधर जब शिवाना के साथ मैंने लैब में प्रवेश किया तो लगभग उछल ही पड़ा था मैं। कोबाल्ट बम कहाँ गया? नहीं, हमारी वर्षों की मेहनत इस तरह गुम नहीं हो सकती। वो कमीना दूर नहीं गया होगा। जल्दी चलो धूमकेतु, भागकर कहाँ जाएगा वो? लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद खोका हमारे हाथ नहीं लगा, और जब हाथ लगा तब तक वो कोबाल्ट बम कहीं छुपा चुका था। बता खोका, कोबाल्ट बम कहाँ है? मार डालो मुझे, लेकिन कोबाल्ट बम अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी शिवाना।
इस दिन शिवाना ने कसम खाई थी, जैसे खोका ने उससे कोबाल्ट बम छीना है, एक दिन वह उसके विशाल उससे छीन लेगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा खोका, खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दूंगा तुझे। अब कोबाल्ट बम से भी भयानक शक्ति को इस धरती पर लाऊंगा मैं। और फिर शिवाना ब्लैक होल से काकोरा को धरती पर लाने में जुट गया और मैं भी अपनी शक्तियां बढ़ाता रहा था। लेकिन शिवाना काकोरा के ही हाथों मारा गया। अब कोबाल्ट बम का एकमात्र स्वामी मैं हूँ। हा हा हा। यहाँ विध्वंस चालू हो जाता है उसकी, नहीं धूमकेतु, यह कोबाल्ट बम शिवाना मामा की अमानत है। मैं इसे अपने देश को समर्पित करूंगा, यह बम तुझे नहीं ले जाने दूंगा। तू रोकेगा मुझे विध्वंस, तुझे तो चूहे की तरह मैं मसल दूंगा। मेरे रहते ये बम नहीं ले जा सकेगा धूमकेतु। विध्वंस अकेला नहीं है शैतान पिल्ले, हम भी उसके साथ हैं। हर जुर्म को जहर पी जाएंगे हम, वो मस्ताने अपने वतन पर मर जाएंगे। आज तेरी की नहीं चलेगी धूमकेतु, आज सिर्फ भारत माँ के लालों की चलेगी। मुझसे जीतना तेरे बस का नहीं है विध्वंस, बला की फुर्ती दिखा गया विध्वंस। हा हा हा। अब तेरी कोई भी हरकत इस चूहे की मौत का कारण बन जाएगी विध्वंस। हा हा हा। मैं चला विध्वंस, तू अपनी हार के गम में कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरना। नहीं पिल्ले, नहीं शिंदे, कानून को भी तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें मरने नहीं देगा विध्वंस। मेरी चिंता मत करो विध्वंस, मुझे मर जाने दो लेकिन इसे छोड़ना मत। तुझे मरने का बड़ा शौक है ना शिंदे, ले छोड़ दिया तुझे। जितनी तेजी से अपनी मौत की तरफ बढ़ा जा रहा था शिंदे, उतनी ही तेजी से शिंदे की तरफ बढ़ रहा था सुपर पावर। और लास्टली वो सुपर पावर उसे बचा लेता है। और 10 सेकंड सिर्फ बाकी रह जाता है इधर कोबाल्ट बम को फटने में, तभी विध्वंस चालू हो जाता है। और अपने खोका चाचा की मौत का बदला लेने के लिए वो धूमकेतु को गहरी मुद्रा में पहुंचाने लगता है। तभी न्यूक्लियर किरणों का प्रहार सुपर पावर उस पर कर देता है और फट जाता है धूमकेतु। और इधर आखिरी सेकंड में विध्वंस कोबाल्ट बम को स्टॉप कर देता है। और लास्ट में खोका चाचा को खोजने के क्रम में जब वो खोका चाचा की तलाश करते हैं, तभी खोका चाचा उससे मिल जाते हैं। और वो बताते हैं कि वो अपनी मौत का नाटक रचे हुए थे। वो बताते हैं कि धूमकेतु की निगाहों में उनका मरना ज़रूरी था, कि यदि वो जीवित रहते तो धूमकेतु मुझे मार डालता, क्योंकि 10 साल बाद सुपर शक्तियों से लैस होकर लौटा था वह, और हर हालत में मुझसे कोबाल्ट बम का ठिकाना पूछना चाहता था वह। लेकिन ताबूत में रखी वो लाश, अरे भाई जादूगर हूँ मैं, कुछ समय के लिए योग क्रिया द्वारा अपनी सांसें रोक लेना मेरे लिए मुश्किल काम थोड़ी ही है। तो यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म होती है दोस्तों। ये लेटर्स उस दौर के बड़ी बेहतरीन लेटर्स में से एक हैं। संदीप सावंत जी, इस लेटर में खोका चाचा के बारे में पूछा गया है, बताया गया है। इसी कॉमेट हाउस में वे सारे विलेंस रहते हैं जो इस कॉमिक से हैं विलेंस।